21 साल की उम्र से 3 साल पहले तैयारी शुरू कर देते हैं और उस 3 साल में तैयारी पूरी है और 21 का होने का वेट कर रहे हैं, बस जैसे 21 के वो खटक से एग्जाम दी और 22 में IAS बन गए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन कुछ लोग बीच में हैं, आए हैं 23 की उम्र में, 24 की उम्र में, 4 ही महीने बाद प्रीलिम्स है या 6 महीने बाद प्रीलिम्स है और वो चाहते हैं कि इसी साल हम एग्जाम दे दें। तो मेरी सलाह ऐसे लोगों को ये होती है कि ऐसा ना करें। इसकी वजह समझना जरूरी है। ये जो एग्जाम है ना, एक दुष्चक्र है, विशियस सर्कल। आप पढ़ते होंगे इकोनॉमी में। विशियस सर्कल का मतलब है कि जहां से शुरू करेंगे घूम फिर के मामला वहीं चला जाएगा। क की वजह से ख पैदा होगा, ख की वजह से फिर से क पैदा हो जाएगा। जो लोग प्रीलिम्स देते हैं बहुत जल्दबाजी में, ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर ले। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो दुर्भाग्य और ज्यादा बड़ा है उनके लिए, छोटा नहीं है। तब दुर्भाग्य बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स हो गया इसलिए अगले 3 से 4 महीने उनको मेंस पे ही खर्च करने हैं। प्रीलिम्स की तैयारी थी नहीं, मैनेज कर लिया था। मेंस की तैयारी तो प्रीलिम्स से काफी अलग डेप्थ की डिमांड करती है, ज्यादा संभावना है कि वो तो और कम होगी। मेंस आधे अधूरे तरीके से दिया, अच्छे से नहीं दे पाए। मेंस के बाद मन बटा हुआ है, मेंस के रिजल्ट पर, अगले प्रीलिम्स पर। अब मेंस का रिजल्ट अगर हो भी गया सफल तो भी चिंता की बात है, क्योंकि 99% चांसेस हैं कि मेंस में कट ऑफ के आसपास रहे होंगे। और मेंस में जो कट ऑफ के आसपास है, अगर उसके इंटरव्यू में 225 नंबर ना आए तो सिलेक्शन उसका हो नहीं सकता है। और इंटरव्यू में 275 में से, अच्छा 275 है, 215 मान लीजिए, लगभग 215 नंबर इंटरव्यू में आते हैं मुश्किल से आधा प्रतिशत व्यक्तियों के। अब ये इंटरव्यू तक उसी में खींचा रहेगा। इंटरव्यू देने के बाद प्रीलिम्स की तैयारी करेगा और इस बात के पर्याप्त चांसेस हैं कि प्रीलिम्स में फेल हो जाएगा। ये प्रीलिम्स दिया नहीं हुआ, ये फिर भी ठीक है। प्रीलिम्स दिया, हो गया, आगे तैयारी नहीं थी, उस चक्कर में मेंस बिगड़ा, मेंस के चक्कर में अगला प्रीलिम्स बिगड़ा। और एक बार वो मौका कभी नहीं मिलता कि आप ठीक से तैयारी करके, मजबूती से अपने नोट्स तैयार करके इस मन स्थिति में आ जाए कि हाँ अब जो भी एग्जाम आएगा देख लूंगा उसको। मेरी अपनी समझ है कि उस अनुभूति के बिना कि मैं किसी भी एग्जाम को मैनेज कर सकता हूं, उससे पहले इस प्रतिस्पर्धा में उतरना ठीक नहीं है। यह अनुभूति कब आएगी इसका कहना बड़ा मुश्किल है, और हम इतना सब्जेक्टिव नहीं हो रहे कि अनुभूति का वेट करते रहेंगे। आप पेड़ों के नीचे घूम रहे, अनुभूति कब आओगी, ऐसा नहीं करना है आपको। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपने कम से कम 1 साल की तैयारी कर ली है तो आप सोचिए, अगर 1.5 साल की तैयारी कर ली है तो आप निश्चित रूप से एग्जाम दीजिए। आपने जिस दिन यूपीएससी की तैयारी गंभीरता से शुरू की, अगर उस बात को प्रीलिम्स के दिन यानी 3 जून को 1.5 साल हो जाएगा, सीधी भाषा में 1 जनवरी 2016 के आसपास अगर शुरू कर दिया था, 17 सॉरी, तो कोई वजह नहीं है कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम छोड़ें। प्रीलिम्स जिस दिन है, अगर उस दिन आपकी तैयारी के 1.5 साल हो रहे हैं फिर भी आप एग्जाम नहीं देना चाह रहे, तो इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से खुद परेशान हैं, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस परेशान नहीं कर रही हैं आपको।